अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी ऐड किए हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pakistan Air Force Initial Test Preparation 2025-26, Aerotrade PF and DI Security and Medical Assistant, all center most important MCQs, 100% recommended MCQs, verbal maths, फिजिक्स, इंग्लिश एंड में देखें केमिस्ट्री भी आपको श्योर है। पार्ट 3 100% नोट्स अवेलेबल हैं। इसके 2 पार्ट्स मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन एमसीक्यूज़ को अपने साथ रफ रजिस्टर में लिखें और इनको समझें, क्योंकि आपके साथ जो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जो पीडीएफ हैं, नोट्स अवेलेबल हैं और साथ में ये लेक्चर, आप लोग ये दो बाय करें, 100% आपका टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे एक चीज़ के ऊपर तो डेफिनेटली आपको कामयाबी उसमें मिलेगी। तो कोशिश करें कि आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में एक दो दिन रह जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमें नोट्स चाहिए, हमने प्रिपरेशन करनी है। उस टाइम नोट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी आप लोग के पास इजीली 14-15 दिन हैं, आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ नोट्स आप लोग जो मिनिमम दिन हैं प्रिपरेशन के, वो 4 दिन में आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स से। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती जाए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने अपलोड कर दी। इफ़ टू इक्वल सर्कल्स टचेस ओनली एट वन पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? ऑप्शंस: इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस 2r, इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस r/2। ये आप लोग को जो r नज़र आ रहा है ये रेडियस है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस 2r। Question number 32. In A, B, what is A called? Options: ratio, antecedent और consequent। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि ये A क्या कहलाया जाता है जब ये रेशो में लिखे हों। तो ये A जो सा कहलाया जाता है एंटेसिडेंट, और जो B साथ में है शो हो रहा है वो उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सिक्वेंट है और ये एंटेसिडेंट है। ये क्वेश्चन लाजमी आता है, एक पार्ट इसका आपसे पूछेंगे। तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप लोग प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, इजीली आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33। ए फोर्स इज़ 100 न्यूटन एंड मैस इज़ 10 kg। यहाँ पर देखें हमने क्या फाइंड करना है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला ये कंप्लीट आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ, और अभी आप लोगों ने इसको कंप्लीट वॉच करना है। ऑप्शंस में से आप लोग देखें, आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 20 मीटर पर सेकेंड। सो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने कोशिश करनी है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी आप लोग को नज़र आएंगे आपकी बुक में, जो छोटे छोटे होते हैं मैट्रिक के, आप लोगों ने वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि उसमें से आप लोगों को देखना एक दो क्वेश्चन लाजमी आएंगे फिज़िक्स के पोर्शन में। सो कोशिश करें कि आप लोग न्यूटन सेकंड लॉ के सारे आप लोग न्यूमेरिकल करें। अभी मैं आपके सामने ये करके देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सो इसमें हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो है F इज़ इक्वल टू एम ए। जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो आप लोग गौर से काइंडली सुना करें। F इज़ इक्वल टू एम ए, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो ए यहाँ पर ही रह जाएगा, एम इधर डिवाइड हो जाएगा। सो ए यहाँ पर हमने लिख दिया F ओवर एम। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, जबकि हमारे पास मैस है वो 10। तो जब हम इनको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। सो हम यहाँ पर ही मार्क कर देते हैं कि इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे इसको 10 कर देना है। सही है, 10 इसका करेक्ट आंसर है।
Question number 34. Which law states that force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance? Options: न्यूटन फर्स्ट लॉ, पास्कल्स लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए, डेफिनेशन। और ये देखें फार्मूला आपके सामने है, जिसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है, और आपने कोशिश करनी है कि इसका भी एक एक न्यूमेरिकल लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिज़िक्स का पोर्शन ज़रा टफ होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो कोशिश करें कि प्रिपरेशन अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर? ऑप्शंस ये भी आपको आने चाहिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 6, 7 एंड 8। करेक्ट आंसर है इसका 7। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑल ब्रांचेस के नोट्स डिटेल, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी ऐड कर दिया गया। पास्ट पेपर प्लस बायोलॉजी, पास्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1200 इसकी फ़ीस है। फुल प्रिपरेशन करनी है। लेक्चर्स होंगे आपको डेली सेंड किए जाएंगे। इंटेलिजेंस के ट्रिक्स, क्विज, नोट्स भी होंगे और टेस्ट भी साथ में। इसकी फ़ीस 5000 है। आप लोग कोशिश करें कि आज से प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आपको हम कंप्लीट गाइड करें, क्योंकि गाइडेंस के बगैर आप लोग कहीं पर भी आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ का आइडिया होना लाजमी चाहिए। अगर आइडिया के बगैर आप जाएंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, तो फिर टेस्ट में आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सो नीचे नंबर गिवन है 0343 6002599। इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द मोलर मेस ऑफ वाटर? ऑप्शंस यहाँ पे हमने मोलर मेस फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है 18, 20 एंड 30। सो इसका करेक्ट आंसर 18 है। कैसे 18 आया, सॉल्व करते हैं। वाटर का तो आपको सबसे पहले केमिकल फार्मूला आना चाहिए, H2O। अब वन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 है। बाकी नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है? यहाँ पर इसका मास नंबर हम लिख देते हैं 16। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16। सो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 18। सो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 37। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ वाटर विद आयंस इज कॉल्ड? ऑप्शंस: hydrolysis, hydration and dissociation. Correct answer is hydration. Question number 38. What is the name of a scale used to measure acidity and basicity? So correct answer है इसका, ऑप्शंस पहले देख लें। रिचर स्केल है, पीएच स्केल एंड सेल्सियस स्केल। करेक्ट आंसर इज पीएच स्केल। Question number 39. Compounds that have same molecular formula but different structure is called? Options: isomers, isotopes and isomers. Isomers दो ऑप्शन लग चुके हैं यहाँ पर। सो इसका करेक्ट आंसर आइसोमर्स ही है। आपने इस ऑप्शन को टिक करना है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। वेरी इंपॉर्टेंट। ए फ्लेम इज कोडेड एज, ये आपके पास गिवन है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। एल का जो सा कोड है वो है 3। सही है, ये आपने याद रखने। ए का है 4, जबकि एम का है 2 और ई का कोड है 5। ऐसे ही यहाँ पर भी गिवन है। टी का 8 है, 9 एस का है, ई का 5 है और टी का 8 है। ये देखें ई का यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। सो ये सारे सेम होंगे कोड इनके। जो अल्फ़ाबेट होगा उसका कोड हर जगह सेम होगा। अब यहाँ पर के की वैल्यू 6 है, फिर डबल ज़ीरो, ज़ीरो ही ओ की जगह ज़ीरो ही है, सी की जगह क्या है 4। अब हमने कौन सा फाइंड करना है? व्हाट इज़ द कोड फॉर 2098? अब यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमेरिक नंबर गिवन है, इसका हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि क्या है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, नेम, मोस्ट और सेम। अब देखते हैं हम इनसे अल्फ़ाबेटिकली क्या बनाते हैं। अब ये 2 गिवन है, यहाँ पर देखते हैं कि 2 कहाँ पर है। 2 हमारे पास इसमें है, ये देखें 3 4, यहाँ पे 2 है, थर्ड नंबर। 1 2 3 थर्ड पे एम है। सो 2 की जगह हमने एम लिख दिया। अब ज़ीरो की जगह ज़ीरो ही आएगा, और सॉरी ओ आएगा। और 9 की जगह देखते हैं, 9 ये है, 9 तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी थर्ड, सो एस आ गया। और 8 कहाँ है? 8 ये फर्स्ट है, 8 टी है। सो ये देखें कोडिंग एंड डी कोडिंग का क्वेश्चन ऐसे करना है। मोस्ट इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है बी ऑप्शन। Question number 41. 1/5 of 1/10 of 1/4 of 250 is options.
1.25, 2.5 एंड 3.5। सो अभी करके देता हूँ, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/10 है, ये मैं लिख रहा हूँ, साथ में ऑफ 1/4 एंड ऑफ 250। सो इसकी कटिंग अब कर देते हैं सबसे पहले। सो ये ज़ीरो इससे कट गया, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। सो 5/4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 1.25। Question number 42. What is the 70% of 80 options 56, 58 and 59? सो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपने ये दो ज़ीरो कैंसिल कर देने, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 56। बाकी इसका करेक्ट मेथड जो है वो ये है, सॉरी यहाँ पे 70 है, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। सो यहाँ से आपने इसकी कटिंग करके इसका आंसर आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट दी सीरीज। ये एक सीरीज है, 3/5, 5/7, 7/9, ऑप्शंस 9/11, 9/4 एंड 8/11। ये ऊपर एक सीरीज गिवन है, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किए 7। सो नेक्स्ट भी हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब नीचे देखते हैं, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 किए 9, 9 में 2 करेंगे 11। सो 9/11 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ए ऑप्शन। Question number 44. Hospital is to nurse and school is to options. Student, principal और टीचर। अब हॉस्पिटल में नर्सेस काम करती हैं, हालांकि डॉक्टर भी होते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने नर्स लिया है। सो हम यहाँ पर स्कूल में देखते हैं, स्कूल में हमारे पास देखा आपने प्रिंसिपल भी होते हैं, बट प्रिंसिपल से हमने यहाँ नीचे वाला जो रुतबा है वो देखना है। सो वो होगा टीचर्स का। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। Question number 45, very important. If yesterday was Sunday, then the day after tomorrow will be option Monday, Tuesday and Wednesday. इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए संडे, यहाँ पर कोई भी डे गिवन हो उसका थर्ड डे आंसर आएगा। फर्स्ट डे मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड वेनसडे। सो वेनसडे इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है और ये टोटल 45 क्वेश्चन है। आई होप आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। बाकी आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स इनको बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है, इनमें से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेज आप नहीं कर पाएंगे तो आपका टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 100 इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम होगा। ज़्यादातर कैंडिडेट 90% इंटेलिजेंस टेस्ट में रह जाते हैं। सो कोशिश करें कि इंटेलिजेंस को ज़्यादा टाइम दे, प्रैक्टिस। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।